इसराइल और भारत का मुश्तरका जासूसी नेटवर्क बेनकाब। वजीर आजम इमरान खान और काबीना अरकान की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश का इंकशाफ। इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद की सरबराहान मुमलिकत, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत 50,000 से ज़ायद अफराद के फ़ोन हैक किए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। मोदी सरकार के मुखालिफिन पर नजर रखने के जतन। इसराइली सॉफ्टवेयर की मदद से राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं, जजेस और सहाफियों की जासूसी का इंकशाफ। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का बीजेपी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान का मोदी हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालफिन और सहाफियों के फ़ोन टैप करने की खबरों पर इजहार तशवीश। पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई। फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर खारजा का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। सफारती अमले को वापस बुलाने के फैसले पर नजर सानी का मशवरा। सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ गलत तासुर फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा हरगिज नहीं बनेंगे। किसी और की गलतियां अपने सर नहीं लेंगे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का दो टोक पैगाम। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद नहीं हुआ, कहां से कहां गई सब पता चला लिया। 200 से जायद अफराद से पूछगछ, 300 कैमरों की वीडियो का जायजा। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफीर की बेटी की जानिब से ताउन पर जोर। अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं। तनाज़े की शिद्दत से महाजरीन की आमद का खदशा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वजीर आजम की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से गुफ्तगू। मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत का अयादा। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान में चीनी शहरियों को मुकम्मल ताउन और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरज़्म। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मजबूत रहना होगा। सिपह सालार की गुफ्तगू। इमरान खान कश्मीर के जाली वकील। नवाज शरीफ कश्मीरियों का मुकदमा जीतेंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। वजीर आजम पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम। सरकारी एहलकार हुकूमत का साथ देकर घाटे का सौदा न करें। लीगी नायब सदर का इंतबाह। खराब मौसम के बायस वजीर आजम इमरान खान का मुजफ्फराबाद का दौरा मुलतवी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के जलसे से खिताब न कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर गौर। नून लीग ने मुल्क भर में कैंप लगाने की ठान ली। मुजाहिरों में शहबाज शरीफ खुद शरीक होंगे। अल्लाह ताला जमीन पर फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मुस्लिम उम्मा एक दूसरे से शफकत का मामला करे। इमाम काबा शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज। दुनिया को कोरोना की वबा से महफूज करने की दुआ। आज़मीन हज की मैदान रफात में आंखें नम, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से इस्तग़फ़ार। आज़मीन नमाज मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मक्का मुकरमा में गिलाफ़े काबा की सालाना तब्दीली। 670 किलो रेशम, 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी के धागे से तैयार गिलाफ 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल। निचले हिस्से में 6 टुकड़े और 12 कंदीलें शामिल। 20 लाख रियाल से जायद लागत आई। ईद की छुट्टियों पर घर आने वाले मौत की वादी में पहुंच गए। डेरा गाजी खान के करीब राजनपुर जाने वाली बस बेकाबू होकर ट्रेलर से जा टकराई। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 33 मुसाफिर जाँ बहक, 41 जख्मी। लाशें घरों पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान ट्रैफिक हादसे का नोटिस। कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदार अफराद को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला रुक न सका। काबिज फौज ने जिला शुपिया में 2 नौजवानों को गोलियों से भून दिया। कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। पेशावर, एबटाबाद, बालाकोट, मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बरसात। दीरबाला में सयाहों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, 2 लाशें निकाल ली गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत चपक पड़ी, कंप्यूटर और दीगर सामान खराब। कराची में सुबह से ही मौसम खुशगवार, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं फुहार। सुहानी रुत में शहरियों के चेहरे खिल उठे, तेज बारिश की दुआएं भी करने लगे। मौसम अच्छा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने आ गए। वर्किंग डे लेकिन फिर भी हम आ गए। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का तशवीशनाक फैलाव। 14 और 15 जुलाई को 90 में से 83 मरीजों के नमूने डेल्टा वेरिएंट के निकले। मुल्क में मजीद 2452 नए केसेस रिपोर्ट, 30 मरीज दम तोड़ गए। कराची में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने के बाद सूबाई हुकूमत के सख्त फैसले। शहरियों को साहिल पर जाने से रोकने के लिए सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद। ईद उल अजहा की नमाज खुली जगहों पर अदा करने की हिदायत। रिहायशी इलाकों में कुर्बानी ममनू। शहरी पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो SOPs पर अमल करना होगा, तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। चालीस 40,000 मांगा जा रहा है, जो 40 का है उसका 80 मांगा जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है। जहां हमने 2 बैल लेने थे वहां 1 लिया है। जहां मैं हर साल 6 बकरे लेता था, इस दफा 3 बकरे ली। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन रह गए। शहरियों को खूबसूरत मगर कम कीमत जानवरों की तलाश। व्यापारी भी मुंह मांगे दाम वसूल करने पर डट गए। लाहौर में बैल 1.25 लाख से 30 लाख रुपए में मिलेगा। हुकूमत सहूलतें दे तो कीमत कम हो सकती है। व्यापारियों ने भी नुस्खा बता दिया। दार बिल्कुल बारीक लगा के, एक ही दार में जो ना गाय की गर्दन बिल्कुल अलग होना चाहिए। कस्साबों के नखरे बड़े ही वखरे। पहले रोज बड़े जानवर की कुर्बानी के रेट 10 से 15 हजार लगा दिए। मुंह मांगे दामों पर बुकिंग शहरियों से बड़ी कुर्बानी मांगने लगी। ईद पर परदेसियों की बड़े शहरों से आबाई घरों को रवानगी। लाहौर के बस अड्डों पर रश। अंदरूने सिंध जायद किराए लेने वालों की शामत। हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने। मुसाफिरों से वसूल इजाफी पैसे वापस करा दिए। कराची में बरसाती नालों से तजावुजात के सफाई का मिशन। औरंगी नाले के 10 मुकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन। ओल्ड एरिया में नाले पर कायम जुबली मार्केट गिराने का सिलसिला भी जारी। MQM रहनुमा अमीनुल हक का गुजर नाले का दौरा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। कराची में इंटर के इम्तिहानात 26 जुलाई से शुरू होंगे। 1,12,600 उम्मीदवारों के लिए 210 मराकज कायम। नकल रोकने के लिए मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी। FIA साइबर क्राइम की खिदमात हासिल करने का फैसला। DG रेंजर्स को भी मरासला इरसाल। कराची में स्टील टाउन पुलिस ने कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। शॉट मशीन गन, दस्ती बम, इम्यूनेशन और दीगर सामान जेर तहवील। मुलजमान ने फोर्सेस पर हमलों और कराची में नेटो कंटेनर्स को आग लगाने का एतराफ कर लिया।